नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला किया है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर आदेश जारी किया और कहा है कि कांवड़ रूट की हर दुकान पर लगानी होगी नेम प्लेट, लिखना होगा मालिक का नाम। और सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले की बीजेपी के नेताओं ने तो काफी सराहना की, साथ ही साथ धर्मगुरुओं ने भी इसका पूरा समर्थन किया है। यही नहीं, अब इस फैसले को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का भी समर्थन मिला है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस फैसले को लेकर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्याय परिषद ने भी उनका समर्थन किया है। यानी साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ के इस फैसले की एक तबका है जो लगातार जो है तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि ये तो होना ही चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए वो क्या और कहां से खा रही हैं। क्या है माजरा, विस्तार से समझते हैं। तो 22 जुलाई को सावन का पावन महीना शुरू हो जाएगा। सावन के पहले दिन से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। कांवड़ यात्रा हरिद्वार के लिए निकल पड़ेंगे और लेकिन यात्रा से पहले यूपी पुलिस ने एक आदेश से विवाद गरमाया है। योगी सरकार ने कांवड़ रूट के दुकान ठेलों वालों के लिए एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा है कि सभी दुकान ठेले पर अपना नाम लिखे, जिससे कांवड़ यात्री जान सके कि किस दुकान से सामान खरीद रहे हैं। तमाम विवादों के बीच सीएम योगी ने कांवड़ यात्रियों के लिए कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकान पर नेम प्लेट लगानी होगी। दुकानों पर संचालक मालिक का नाम और पहचान लिखना ही होगा। सीएमओ के मुताबिक कांवड़ यात्रियों की आस्था की सूचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है और हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स बेचने पर कार्रवाई होगी। अब योगी आदित्यनाथ के फैसले का बीजेपी के कई नेताओं ने समर्थन किया है। साथ ही साथ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का जो है इस मामले पर समर्थन उसका करते नजर आया। कई सारे संतों ने भी इस फैसले का समर्थन किया है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के मार्ग पर ढाबा संचालक, फल विक्रेता और अन्य स्टॉल मालिकों के लिए सहारनपुर पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी की है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मौलाना ने कहा कि पुलिस की एडवाइजरी कानूनी व्यवस्था के लिए है, क्योंकि यह एक धार्मिक यात्रा है और पुलिस ने यह व्यवस्था इसलिए लागू की है ताकि इसमें हिंदू मुस्लिम विवाद ना हो। और क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए। देखिए, उत्तर प्रदेश ने नज़्म व नक्श यानी लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और ख़ास तौर पर डीआईजी सहारनपुर, एसएसपी मुजफ्फरनगर ने इस एडवाइजरी को जारी करके कहा है कि कांवड़ यात्रा जिन जिन रास्तों से बड़ी तादाद में गुजरती है, वहाँ के दुकानदार, मकानदार और ठेले वाले, ये सब लोग अपना नाम का बोर्ड लगाएं। लोगों ने इस पर बोर्ड लगा भी लिए हैं, अपना नाम भी लिख लिया है। तो इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर से मुताल्लिक है और इसका मतलब कोई और राजनीति नहीं है। जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये धार्मिक यात्रा है। इस धार्मिक यात्रा जो आस्था से मुताल्लिक है, इसका खिलवाड़ सियासत में नहीं करना चाहिए। और ये पुलिस की जो एडवाइजरी है वो इसलिए एडवाइजरी है कि हिंदू मुस्लिम टकराव ना हो। कहीं पर छोटा भी अगर विवाद होता है तो उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको निपटाया जा सके और उसमें लोग चिन्हित हो सकें कि कहां से और किस तरीके से विवाद हुआ। मगर अखिलेश यादव ने इसको एक सियासी रंग दे दिया है और उसको हिंदू मुस्लिम दो धाराओं में उसको तकसीम कर दिया है। ये निहायत गलत नजरिया पेश किया जा रहा है। ये मुसलमानों को हिंदुओं से और हिंदुओं को मुसलमानों को लड़ाने की साजिश रची जा रही है। अखिलेश यादव को मैं आगाह करना चाहता हूं कि वो राजनीति करें, सियासत करें, खूब सियासत करें। इलेक्शन अभी 3 साल बाद आएंगे, फिर वो खूब राजनीति करें, मगर धार्मिक मामलात को लेकर के वो हिंदू मुसलमानों के दोनों के दरमियान टकराव पैदा न करें। अभी मुहर्रम के जुलूस गुजरे हैं, बहुत शानदार तरीके से अमन और शांति के साथ मुहर्रम के जुलूस निकले। पुलिस की अच्छी व्यवस्था थी, उन व्यवस्थाओं की वजह से कहीं कोई टकराव की नौबत नहीं आई। ऐसे ही मुजफ्फरनगर पुलिस ने ये व्यवस्था की है और एडवाइजरी जारी की है कि अमन और शांति के साथ कांवड़ यात्रा निकल जाए। तो जैसे कि आपने उनको सुना कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि धार्मिक यात्रा है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री जो हैं, सरकार में मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल, उन्होंने भी इस फैसले को लेकर अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा है कि हरिद्वार गोमुख के देश भर का कांवड़िया जल लेकर अपने गंतव्य की तरफ जाता है और विशेष रूप से उसे मुजफ्फरनगर में आना पड़ता है। देखने में आया है कि कुछ लोग अपने दुकान, ढाबे, रेस्टोरेंट के नाम हिंदू धर्म के नाम पर लिखते हैं, जबकि चलाने वाले उनके मुस्लिम लोग होते हैं। वह मुस्लिम है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दिक्कत यहाँ आती है जब वो अपनी दुकान
दुकान का नॉनवेज बेचते हैं। हिंदू धर्म के वैष्णव ढाबा भंडार शाहजहाँ शांकुबरी देवी भोजनालय शुद्ध भोजनालय ऐसा लिखकर वहां नॉनवेज बेचते हैं, उसमें बड़ी आपत्ति होती है। मेरी जिला प्रशासन से डिमांड है कि ऐसे ढाबों पर उन लोगों का नाम अंकित किया जाए। इसमें आपत्ति क्या है? उस पर बाद उन्होंने काफी कुछ और कहा। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुनिए। कांवड़ यात्रा शुरू होती है, ऐसे में मुजफ्फरपुर पुलिस का एक फरमान सामने आया जिससे जो फुटपाथ पर फल ठेले लगाने वाले हैं मुस्लिम समाज के, वो अपने पहचान जाहिर करें। देखिए, फल ठेलों वाला का विषय नहीं है। विषय कांवड़ मार्ग पर जो लोग गौमुख से हरिद्वार से जल लेकर के 250, 300, 400 किलोमीटर की यात्रा करके अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, तो उन सब के लिए बड़ी समस्या। सब बाहर के पूरे हिंदुस्तान के लोग होते हैं और उन सबको इस मार्ग से गुजरना पड़ता है। तो हमने ये आग्रह जिला प्रशासन से हमने किया था कि ऐसे सब लोग जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने ढाबे होटल चलाते हैं और अधिकांश रूप से मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, उनमें कांवड़िए उनकी दुकानें बैठते हैं, खाते हैं और वो नॉनवेज बेचते हैं। यानी देवी देवता का नाम हिंदू का और बेचते हैं नॉनवेज। उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उनके नाम की पहचान होनी चाहिए, ताकि जो कांवड़ यहाँ बैठा चाहे बैठे। हमें न किसी के नॉनवेज बेचने पर आपत्ति, कांवड़ तो बिकेगा ही नहीं, कांवड़ का विषय कांवड़ तो नहीं बिकेगा। पर सामान्यतः भी अगर कोई नॉनवेज बेचता बेचे, नॉनवेज खाने वाला खाए, पर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान खोल करके नॉनवेज नहीं बेचे, ये हमने आग्रह किया था। उसी के संबंध में प्रशासन ने कार्रवाई की है। इसमें जिस प्रकार से अन्य पॉलिटिकल लोग, चाहे श्री अखिलेश यादव हों, चाहे ओवैसी हों, जो इसको एक सामाजिक और एक हिंदू मुस्लिम का तूल दे रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये सामाजिक सौहार्द का विषय है कि जिसको जहां मर्जी आए खाए, जिसको जहां मर्जी आए बैठे, लेकिन कुछ जानकारी में हो कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ बैठे खा रहा हूँ, उसकी अपनी इच्छा है। पर नॉनवेज हिंदू देवी देवताओं के नाम पर नहीं चलेगा, उसको हम नहीं देंगे। अरे यार, इसको फर्क नहीं पड़ता, सब लेते, हम भी खरीदते हैं, हम सारे मुस्लिम होते फल खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, कौन नहीं खरीदता? सारे कर्मचारी मुस्लिम होते वो काम करते हैं, सबका व्यापार है, सब जल की कैन बेच रहे हैं, कावड़ अधिकार मुस्लिम लोग बना रहे हैं, देवी देवता की मूर्तियां खरीद मुस्लिम लोग कारीगर भी है, काम भी करते हैं। ये नहीं है, ये सामाजिक वैमनस्य फैलाने का जो षड्यंत्र लोग कर रहे हैं ना, उसको हम फैलने देंगे ना। ऐसा कोई विषय है। विषय केवल ये है कि जो कावड़िए भक्तजन हैं, उनका किसी प्रकार से धर्म की आस्था के साथ उनके खिलवाड़ ना हो, ये विषय। पुलिस पहले फरमान देती है। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि कई सारे वीडियो भी वायरल होते हैं कि लोग रोटी पर थूक रही है, रेस्टोरेंट में थूक रही हैं। तो ऐसे में ये जो है फैसला लिया गया है, इसमें कोई भी बुराई या कोई भी दिक्कत नहीं है। वहीं कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट लगाने का श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्याय परिषद ने भी समर्थन किया है। उत्तर प्रदेश के कांवड़ यात्रा वाले मार्ग पर पहचान बताने वाले आदेश को लेकर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्याय परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे ने भी एक चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि 100% सरकार के फैसले का हम स्वागत करते हैं। बहुत पहले ही आदेश लागू हो जाना चाहिए। किसी भी तरह से ये संविधान को चुनौती नहीं है, यह व्यक्ति का मौलिक अधिकार है किसी भी दुकान के बारे में जानना। इसके अलावा उन्हें यह भी स्पष्ट करते हुए कहा कि हम बहुत जल्द इसे मंदिर परिसर में लागू करेंगे और आने वाले समय में मंदिर परिसर के बाहर दुकानदारों के लिए भी लागू करने को लेकर प्रशासन से बातचीत करेंगे। ऐसा है कि यह आदेश सर्वथा उचित है और किसी को इसमें भ्रम नहीं उत्पन्न करना चाहिए। मात्र इतना है कि जो भी विक्रेता हो वो अपनी पहचान वहाँ पर टांग दे, और मुझे नहीं लगता है कि किसी विक्रेता को अपनी पहचान बताने में कोई कठिनाई होगी। यह सरल हृदय से, स्वाभाविक रूप से आदेश है, इसको स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि आप जब किसी से बेच रहे हैं, कोई वस्तु दे रहे हैं, उससे पैसा ले रहे हैं, तो ऐसे में आपको ये बताने में क्या तकलीफ होगी कि मैं अमुक हूँ, मैं जादव हूँ, जायसवाल हूँ, पांडे हूँ, त्रिपाठी हूँ, सिंह हूँ, क्या हूँ, ये बताने में क्या परेशानी है? तो वह जो उपभोक्ता है, जो क्रेता है, उसकी सुविधा के लिए ये आदेश बहुत ही आवश्यक है और इस आवश्यक का मैं समर्थन करता हूँ। हर तरह से इस आदेश का माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई दे रहा हूँ इसके लिए, और ये होना ही चाहिए। इससे जनता का हित है, दोनों पक्षों का हित है, खरीदार को भी, क्रेता को भी और विक्रेता को भी, दोनों को भी, और जान कर समझ कर हमसे सामान खरीदे। और देखिए, किसी बड़े होटल में जाइए, कहीं भी खाने जाइए रेस्टोरेंट में, तो नॉनवेज और वेज अलग अलग रहता है। वो एक पट्टिका लगा दी जाती है कि इधर नॉनवेज वाले हैं, इधर वेजिटेरियन है। इसमें क्या नुकसान हो जाता है? सुविधा हो जाती है, नुकसान नहीं होता, सुविधा हो जाती है कि जो जैसा भोजन करना चाहता है उस पंक्ति में चला जाए, उस दिशा में चला जाए। इसी तरह से दुकानों पर अगर हम लगा देते हैं बोर्ड
कि हम कौन हैं, आप हमसे सामान ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, आपकी इच्छा। लेकिन कम से कम ये प्रकट तो हो जाए कि हम कौन हैं। ऐसे में अपनी पहचान बताना यह कानून सम्मत है, संविधान सम्मत है। न बताना ही यह संविधान के विरोध में है। इसलिए यह सर्वथा आदर करने योग्य, स्वीकार करने योग्य यह आदेश है। मैं चाहूँगा कि प्रशासन इस आदेश के पालन कराने में थोड़ा भी पीछे न हटे और पूरी सख्ती के साथ इसको कार्यान्वित कराया जाए। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने भी इस मामले पर बयान दिया। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। और निश्चित रूप में ये स्वागत योग्य कदम है और कदम के पीछे भावना लोगों का आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़े और एक समन्वित भाव से लोग अपना त्योहार मना सकें, इस भावना के साथ सरकार ने ये आदेश जारी किया है। इस आदेश में अगर आप देखो तो उन्होंने ये नहीं कहा कि किसको कहां से दुकान खरीद से सामान खरीदना है। जो जहां से चाहे वहां से वो सामान खरीद सकता है। अभी तक ये सामान्य प्रक्रिया आपने पूरे उत्तर प्रदेश में देखी होगी कि लोग अपनी दुकानों का नाम लिखते हैं और मैं समझता हूं दुकान के नीचे लगभग 40-50% लोग अपने प्रोप्राइटर का नाम भी लिखते हैं। मैं समझता हूं कि जो संविधान की व्यवस्था है उसमें धार्मिक आस्था का सम्मान और संरक्षण का जो भाव दिया है उसके अंतर्गत ये एक बेहतर प्रयत्न है संविधान के धार्मिक भावना के संरक्षण की भावना का। और इसमें अगर आप देखो कि 2013 में एक छोटी सी बात पर दंगा हो गया था और मुजफ्फरनगर में कि एक दुकान से उन्होंने सामान खरीदा, वो किसी और नाम से, किसी हिंदू धार्मिक नाम से था और वो दूसरे समुदाय का व्यक्ति उस दुकान में खाने का सामान बेच रहा था और उसमें जो तमाम प्रकार आपत्तिजनक जो लहसुन था, प्याज था या कुछ और चीजें उसमें मिली हुई थी और उस व्यक्ति ने जब खाया उसको पता चला तो उसका व्रत टूट गया है। तब उसने चिल्लाना शुरू किया और काफी बड़ा दंगा हो गया था। इस प्रकार की घटनाएं ना हो। आप देखो तो एक विधिक प्रक्रिया भी है कि लोग अपनी चीज को छदम नाम से नहीं बेच सकते। दुकान का नाम भी वो वास्तविक दूसरे नाम से नहीं रख सकते। अगर जो नाम वास्तविक उनका है उसी को वो प्रदर्शित कर सकते हैं। कभी कभी लोग अपनी सेल को बढ़ाने के लिए दूसरे नाम लिख लेते हैं। अब आप उम्मीद करें कि मानो बजरंग ढाबा लिखा है और बजरंग ढाबा में वहां पर मांस मिल रहा है तो लोग निश्चित रूप में इस पर आपत्ति करेंगे। हिंदू और मुसलमान मिलकर चले। यहां पर रामलीला होती है तो मुस्लिम लोग पानी पिलाते हैं, लोग पीते हैं और जब ईद होती है तो हिंदू लोग उनके स्वागत में सभी लगाते, इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जो व्रत त्योहार, जो कांवड़ यात्रा के कुछ नियम और संयम है, उन नियम संयम का उल्लंघन ना हो, क्योंकि वो नंगे पैर चलते हैं। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा को वो कई दिन चल के व्रत रखकर पूरा करते हैं। अगर खान पान जो प्रतिबंधित है उनके शास्त्रों में, उसके अनुसार अगर कोई आपत्ति आती है तो नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं इस नियत से ये निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। तो जैसा कि आपने सुना, ने कहा निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। लोगों के बीच आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ाए, इस भावना के साथ सरकार ने आदेश जारी किया है। इस आदेश में यह नहीं कहा गया है कि इसे कहां और सामान खरीदना है, जो चाहे वहां से सामान खरीद सकता है। दुकान के नीचे लगभग 40% लोग अपने मालिक का नाम लिखते हैं। मैं समझता हूँ कि जो संविधान की व्यवस्था है उसमें धार्मिक आस्था का सम्मान, संरक्षण का जो भाव दिखाए, उसके अंतर्गत ये एक बेहतर जो है प्रयत्न है। हिंदू और मुसलमान मिलकर चले। रामलीला में मुसलमान पानी पिलाते हैं तो लोग पीते हैं। ईद में हिंदू लोग स्वागत करते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो व्रत त्योहार, कांवड़ यात्रा में कुछ नियम है उनका उल्लंघन ना हो, इस नियत के लिए निर्णय स्वागत योग्य है। और बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी का भी इस मामले पर बयान है। क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। देखिए, एक सीमित एडमिनिस्ट्रेटिव दिशा निर्देश के आधार पर कुछ किस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था और मैं इस बात की खुशी है कि राज्य की सरकार ने सारे कम्युनल कंफ्यूजन को क्रिएट जिन लोगों ने किया था उसका समाधान किया है। और जहां तक सवाल है आस्था का, कांवड़ यात्रा की आस्था का, उसके श्रद्धा और उसके सम्मान का और उसकी सुरक्षा का, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और उसके साथ ही साथ मेरा ये भी कहना है कि इस तरह के विषयों पर किसी तरह का कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस तरह के कम्युनल कंफ्यूजन न तो किसी मुल्क के लिए अच्छे हैं, न किसी मजहब के लिए अच्छे हैं, न मानवता के लिए अच्छा है। मैं खुद कांवड़ यात्रा लेकर के बहुत बार गया हूं
और इस दौरान एक चलन सा कई जगह पर देखने को मिला और कई कांवड़ यात्रियों की शिकायतें मिली कि साहब ये इस तरह का चीजें दे रहे हैं, इस तरह की चीजें दे रहे हैं। तो उसमें आप जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। आपको अच्छा लगता है कि आप उसके यहां से लेना है, आपको अच्छा लगता है कि उसके यहां से नहीं लेना है, तो उसमें क्या, ये तो देखिए आस्था का सम्मान और आस्था की सुरक्षा पर जो है वो सांप्रदायिक सियासत नहीं होनी चाहिए। देखो, कुछ लोगों की आदत है कि सेकुलर शेरवानी पे कमनल कारस्तानी के कारीगर बने, और कुछ लोग एक के बाद एक इसमें एक कंपटीशन चल गया है कि इस कमनल कारस्तानी का जो है वो सबसे बड़ा कारीगर कौन है। तो मुझे लगता है कि ये ना तो देश के हित में है और ना ही जिनके लिए कर रहे हैं उनके हित में है। देश में देश की आस्था का सम्मान, श्रद्धा का सम्मान और सभी की आस्था और श्रद्धा का सम्मान, हम इस बात के पक्ष में है कि कोई भी आस्था जो है वो अस्पृश्यता की या इंटॉलरेंस की जो है वो बंधक नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें कहाँ इंटॉलरेंस और अस्पृश्यता आ रही है? इसमें तो क्लियरिटी है कि भाई आपकी दुकान है, आप अपने दुकान पे, क्योंकि एक बहुत बड़ा कांवड़ यात्रा के यात्रियों का जो है वो एक श्रद्धा और साथ ही साथ वो एक पवित्रता की उनकी अपनी सोच होती है और उसके साथ वो चलते हैं। मैं खुद कांवड़ यात्रा में गया हूँ भैया। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि इस तरह के विषय में किसी को सांप्रदायिक भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह किसी मुल्क, मजहब, मानवता के लिए अच्छा नहीं है। आस्था का सम्मान, आस्था की सुरक्षा पर सांप्रदायिक सियासत नहीं होनी चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि एक सीमित प्रशासनिक दिशा निर्देश के कारण इस तरह का असमंजस हुआ है। मुझे खुशी है कि राज्य सरकार ने जो भी सांप्रदायिक भ्रम पैदा हुआ उसे दूर किया। जहां तक नाम का सवाल है, तो योगी सरकार ने किसी धर्म के लोगों को निर्देश नहीं दिया। यह आदेश सभी दुकानदारों के लिए है। कांवड़ यात्रा के समय श्रद्धालु खाने पीने की कई चीजों से परहेज करते हैं, इसलिए उनकी श्रद्धा का सम्मान होना चाहिए। वह इस मामले पर कई सारे धर्मगुरुओं का भी, अगर आप कहेंगे कि बयान सामने आए हैं, उन्होंने भी काफी कुछ इस पर कहा है। और जैसा कि आपने मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को भी सुना, कपिल देव अग्रवाल को भी सुना, तो समर्थन कर रहे हैं इस फैसले का। तो वहीं आपको बता दें कि महंत बाल मुकुंद आचार्य का भी इस मामले पर बयान है। क्या कुछ कहना उनका, जरा सुने। बिल्कुल सही कहा है, मैं स्वागत करता हूँ हमारे आदरणीय आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री महोदय और यूपी सरकार का। भारत में सभी धर्मों का सम्मान है, सबके प्रति आदर है और सबकी पूजा प्रार्थना पद्धति अपनी अपनी है। हमारे यहाँ भगवान शिव का ये पर्व, ये श्रावण मास बहुत पुनीत और पवित्र मास है, जिसमें हम लोग सभी आराधना शिव की करते हैं। उसमें हम सबके नियम बड़े रहते हैं। उन नियमों के में कहीं अगर कोई अड़चन आती है तो उस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है, और उसी क्रम में अगर कोई फैसला लिया जा रहा है तो अच्छी बात है, स्वागत है, करना चाहिए सबको। सबके धर्मों का हम सम्मान कर ही रहे हैं। आप सरकार को भी इस तरह का फैसला लेना चाहिए। मैं प्रारंभ से ये कह रहा हूँ कि जब विशेष दिवस, तिथि, उत्सव होते हैं, भले एकादशी होती है, पूर्णिमा होती है, मंगलवार होता है, इन पर भी मांस की दुकानें बंद रहनी चाहिए, खुले में मांस बिकना नहीं चाहिए। और जो बेचने वाले हैं कोई भी सामग्री, उसको अपना सच नाम, सच्चाई लिखनी चाहिए। उसको ये नाम परिवर्तन के काम करने का काम का मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। अगर मेरा नाम स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज है तो मैं कोई कार्य करता हूँ तो उस नाम से करूँ, वही उचित है। बल्कि मैं नाम सलीम हो और न राम के नाम से काम करूँ, लोगों को उस बात का भ्रम पैदा करके कुछ ऐसा काम करूँ, तो नहीं करना चाहिए। तो मेरा तो इसमें स्वागत है, ऐसा होना ही चाहिए, इसमें बुराई नहीं है। जो व्यक्ति का जो काम है, वो काम के पर जो अपना नाम अंकित करता है, वो नाम उसका जो एक्चुअली है वो इसको लिख के काम करना चाहिए। क्या राजस्थान सरकार को भी ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल, मैं अपनी ओर से, राजस्थान सरकार करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मैं अपनी ओर से, मैं राजस्थान सरकार को एक सनातनी होने के नाते, अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान अध्यक्ष होने के नाते और एक आम नागरिक होने के नाते मैं सरकार को निवेदन करूंगा कि एक तो श्रावण मास में जो हमारे फल विक्रेता हैं, हमारे कोई सामग्री ऐसे विक्रेता हैं, वो लोग अपना एक्चुअली नाम भी लिख लें, क्या चीज़, क्या नाम से वो अपना काम कर रही है, बताएं सच। दूसरा, उन दिनों में कावड़ यात्राओं के समय में उस मार्ग में मदिरा की दुकानें और मांस की दुकानें बंद रहे, ये मेरी मांग रहेगी। और प्रदेश को और सोमवार को पूर्णतः बंद रहे, ये भी मेरी मांग रहेगी। जो फल की जो दुकानों के लिए आपने कहा है, तो ये केवल ये सावन मास में ही रहेगा या हमेशा होना चाहिए? जो अगर सलीम नाम का फल बेचता है या राम नाम का फल बेचता है तो राम फल विक्रेता लिखे, सलीम है तो सलीम फल विक्रेता लिखे, उसमें आपत्ति क्या है?
सब लोग आपस में लेते ही हैं एक दूसरे से, लेकिन नाम छुपाने की जरूरत क्या है? जो नाम है वही नाम लिख के बेचे तो अच्छी बात है। सलीम के ठेले से कोई फल खाए तो उसमें क्या? कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो सलीम लिख के बेचे। ऐसा कई जगह पाया जा रहा है कि जब हम पेटीएम करते हैं, एटीएम करते हैं, तो एटीएम पेटीएम में तो नाम कुछ और आता है, और जब हम खरीदते हैं उससे तो उसका लिखा राधे फल भंडार होता है। तो ये थोड़ा सा विचारणीय बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है? अपनी आइडेंटिटी छुपाने में क्या है? आप जो हैं वही बताओ ना, इसमें आपत्ति क्या? लेते ही है ना, लेते ही आ रहे हैं हम लोग, फल वाले हैं, सब्जी वाले हैं, सब हमारे परिवार के ही हैं, करते ही हैं वो काम अपना, हमें उससे आपत्ति नहीं है, किसी से भी हम ले सकते हैं, लेकिन वो अपना आइडेंटिटी छुपाए नहीं, जो नाम है वही नाम अंकित करे, उसका ज्यादा स्वागत है। तो लगातार योगी सरकार के फैसले का जो है सम्मान किया जा रहा है। वह जगत गुरु राम जो है दिनेश आचार्य भी इस मामले को लेकर उनका समर्थन कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। हाँ, ठीक बात है। ये तो मुझे लगता है कि श्रावण मास के पवित्रतम एक पर्व के रूप में कांवड़ यात्रा लोग मनाते हैं। शुद्ध मन और सात्विक भोजन और सात्विक आहार के साथ ही किसी धार्मिक अनुष्ठान को हम प्रारंभ करते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक है कि कम से कम पता हो कि हम जो खा रहे हैं वो कैसा है। कुछ उसमें ऐसा तो नहीं है कि जो खाने योग्य ना हो, जिसको शास्त्रों ने वर्जित किया है, जिससे हमारी पूजा पाठ और हमारी आस्था खंडित हो। मुझे लगता है नेम प्लेट लगा रहेगा तो इस बात को हम सुनिश्चित कर सकेंगे कि व्रत के इस अवसर पर हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो ये कदम सराहनीय है, और अयोध्या में तो पहले से ही यहाँ दुकानों के सामने बोर्ड लगा रखा है। तो मुझे लगता है कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए योगी जी का निर्णय अत्यंत सराहनीय है। प्रथम तो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। निश्चित ही यह सराहनीय पहल है और उत्तम निर्णय है, जिसका स्वागत संपूर्ण उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत करेगा। और मैं मानता हूं कि ये हमारी कांवड़ यात्रा में हमारे सनातन धर्म के धर्मावलंबी जो धार्मिक हैं, जो पर्व और त्यौहार में अपनी आस्था रखते हैं, जो उत्सव मनाते हैं, उनके लिए एक सराहनीय पहल है। जिस प्रकार से मजहबी हमारे धर्म के धार्मिक लोगों को भ्रष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, थूक जिहाद कर रहे थे, उस पर अब संपूर्ण रूप से लगाम लगेगा। और रही बात नेम प्लेट लगाकर रेस्टोरेंट, दुकान, खाद्य सामग्री विक्रय करने वाली स्थलों पर आपका नेम प्लेट लगाया जाना यह अनिवार्य किया गया है। तो हमारे यहाँ अयोध्या में 99% से ज़्यादा हिंदू लोगों की दुकानें हैं, जिसमें सभी लोगों ने अपना नेम प्लेट लगाया है, जिसमें कोई मजहब और धर्म की बात तो नहीं आई। फिर इस प्रकार से आप कैसे मजहबी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, और जब कोई मुख्यमंत्री दिशा निर्देश जारी करने लगते तो उसका विरोध करते हैं। इसका मतलब आप इस देश के हितैषी नहीं है। यह दुर्भाग्यजनक है, इसको रोका जाना चाहिए। और निश्चित ही सराहनीय पहल है, नेम प्लेट लगाकर ही काम करें। और मैं जितने भी कांवड़ यात्री हैं उनसे भी निवेदन करता हूं, आप वहीं अपना खाद्य सामग्री लीजिए, किसी भी खाने पीने की सामग्री को लीजिए जहां आपकी शुद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई देती हो। क्योंकि कांवड़ यात्रा में तो हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, तो हम थूक जिहाद को कैसे स्वीकार कर लेंगे? थूक जिहाद भारत में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली ये पता होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, किसकी दुकान से खा रहे हैं। कांवड़ यात्रा में काफी परहेज करते हैं लोग, कई सारी चीजें नहीं खाते हैं, तो ऐसे में पता होना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। वही आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी इस मामले पर बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, ओवैसी साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि जब वो जहाज में चढ़ते हैं तो अपनी आईडी दिखाते हैं ना, जब संसद में जाते हैं तो अपनी आईडी दिखाते हैं ना, जब वोट डालने जाते हैं तब भी अपनी आईडी दिखानी पड़ती है। तो अगर उत्तर प्रदेश की सरकार मुजफ्फरनगर की पुलिस को यह निर्देश देती है और मुजफ्फरनगर की पुलिस एक व्यवस्था कायम करती है कि वहां सब अपनी अपनी पहचान, अपने अपने पहचान पत्र को दिखाते हुए अपना काम धंधा करेंगे, अपना काम करेंगे, तो इसमें कौन सा गुनाह है? जहां तक हिटलर की आत्मा का सवाल है तो मुझे लगता है कि असद उद्दीन ओवैसी साहब में जिन्ना की आत्मा घुस गई है। जिन्ना की रूह जो है वो ओवैसी साहब में प्रवेश कर चुकी है, वो ये खुराफात करवा रही है। ओवैसी साहब बुरे आदमी नहीं है, ओवैसी साहब तो अच्छे आदमी है, लेकिन ओवैसी साहब में जिन्ना की रूह घुस गई है, तो ये तमाम तरह के खुराफात जो करा रही है वो जिन्ना की रूह करा रही है। तो अब बहुत जल्दी देश की सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई जिन्न उतारने वाला ऐसा कोई आदमी ढूंढना चाहिए जो ओवैसी साहब के भीतर से जिन्ना की आत्मा को निकालते।
हैं। तो जैसे कि आपने सुना, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी और साफ तो शब्दों में कहा है कि ओवैसी या कोई भी इस पर अगर राजनीति कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। इस तरीके की राजनीति खासकर धर्म को लेकर, आस्था को लेकर नहीं करनी चाहिए और ये सरासर गलत और लोगों को जो है भटकाने जैसा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो है कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर साझा करिएगा।